तो जय हिंद प्यार दोस्तों, आज मैं लाया हूँ बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का क्वेश्चन पेपर दोस्तों 2023 का एग्जाम होना है दोस्तों। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का एग्जाम है दोस्तों। बिहार दरोगा का एग्जाम 17 दिसंबर से स्टार्ट है दोस्तों, और बिहार पुलिस का एग्जाम 23 दिसंबर से स्टार्ट होने की संभावना बनती है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से दोनों का क्वेश्चन देखता हूँ दोस्तों, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का क्वेश्चन देखता हूँ। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले से पता होगा दोस्त तो कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए। तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों, आप लोग कमेंट में से बताइएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आए थे, याद रखिएगा दोस्त। महात्मा गांधी जी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, याद रखिएगा दोस्त, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मृत्यु हुआ था दोस्तों 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी की दोस्तों, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे, याद रखिए दोस्तों। महात्मा गांधी जी हरिजन पत्र और यंग इंडिया पत्र के संस्थापक भी है दोस्त, याद रखिए दोस्तों। महात्मा गांधी जी जो अपनी आत्मकथा लिखे हैं उस पुस्तक का नाम है दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है दोस्तों, याद रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक में महात्मा गांधी जी अपनी आत्मकथा लिखे, याद रखिए दोस्तों। इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1928 में दोस्तों, याद रखिएगा, 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था दोस्तों। 1917 में दोस्तों महात्मा गांधी जी दोस्तों बिहार में चंपारण सत्याग्रह किए थे, याद रखिए दोस्तों। महात्मा गांधी अपनी पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे, तो बिहार के चंपारण में दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी के बहुत ही पूछने की संभावना बनता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्त महात्मा गांधी के आधारित पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था। तो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाए दोस्तों। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश है, जो तमिल भाषा के आधार पर गठित किया गया था दोस्तों। कब किया गया था गठित, तो 1953 को दोस्तों। 1953 में गठन किया गया था दोस्तों। राजपूर्ण गठन अधिनियम कब बना था, तो 1956 में बना था दोस्तों। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित 1953 में किया गया था दोस्तों। भाषा के आधार पर गठित राज्य 14 है दोस्तों, याद रखिए। भाषा का आधार पर गठित राज्य कितने हैं, तो 14 राज्य हैं दोस्त। और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य दोस्तों राजस्थान था, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो राजस्थान था दोस्तों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था 1959 में, याद रखिएगा। और सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो राजस्थान ही था दोस्तों, याद रखिएगा। राजस्थान क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है, था रेगिस्तान, याद रखिएगा दोस्तों। राजस्थान में भारत का सबसे ऊंट मेला, जो पुष्कर मेला लगता है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है, याद रखिएगा। बिहार राज्य का गठन दोस्तों 1912 में किया गया था, याद रखिए। बिहार राज्य का गठन 1912 में किया गया था, याद रखिए दोस्तों। बिहार राज्य का राजकीय भाषा हिंदी है, या द्वितीय भाषा उर्दू है। और झारखंड राज्य का गठन दोस्तों 15 नवंबर 2000 को किया गया था, याद रखिए। 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ था, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंध्र भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, जो तमिल भाषा के आधार पर गठित किया था 1953 में। और ताड़ी विरोध आंदोलन करने वाला प्रथम राज्य भी आंध्र प्रदेश ही था, याद रखिएगा। तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया, तो राइट ऑप्शन हो जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिए थे, याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुए, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दिए थे, याद रखिए दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर के गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था, तो आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। इंदिरा गांधी दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने भारत की प्रथम महिला बनी थी, याद रखिएगा। अब्दुल कलाम आजाद को दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे, याद रखिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्त। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। यहाँ पे सीमांत गांधी दिया गया है ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खां होता है। खान अब्दुल
खान अब्दुल गफ्फार खां हो, तो दोस्त याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिए दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लाला हरदयाल को 1913 में दोस्तों गदर पार्टी का स्थापना किए थे, याद रखिए। महात्मा गांधी हरिजन पत्र का स्थापना किए थे, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है, याद रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार के स्थापना किए थे, याद रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार का स्थापना किए थे, याद रखिएगा। लाला हरदयाल गदर पार्टी का स्थापना किए थे 1913 में। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां का सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है, जाने जाते हैं, जो खुदाई खिदमतगार का स्थापना किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो संस्कृत व्याकरण का जनक दोस्तों पाणिनि को कहा जाता है, याद रखिए। संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि को कहा जाता है, याद रखिए दोस्त। और संस्कृत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, याद रखिएगा। संस्कृत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, और संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि को कहा जाता है, और संस्कृत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, याद रखिएगा। और काल्हन राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक है महर्षि वेदव्यास महाभारत के लेखक हैं, याद रखिए दोस्त। कालिदास रघुवंशम पुस्तक के भी लेखक है, जो संस्कृत के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं, और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक काल्हन है। रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है, तो कालिदास है। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है, तो कालिदास ही है। महर्षि वेदव्यास महाभारत के लेखक है, और रामायण के लेखक कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि हैं, याद रखिएगा। 6ठा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिएगा कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों सोरेन सेनी भरमन से हुआ दोस्तों। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, तो सोरेनसेनी अपभ्रमण से हुआ है हिंदी की मूल उत्पत्ति दोस्तों, याद रखिए। हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है दोस्तों, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। देवनागरी कांसी को दोस्तों देवनागरी की लिपि कहा जाता है, याद रखिए दोस्तों। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, तो सोरेनसेनी अपभ्रमण से हुआ दोस्तों। हिंदी की मूल लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है दोस्तों। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है दोस्तों, याद रखिए। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है दोस्तों, और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, याद रखिए दोस्तों। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में ही दोस्तों अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम फेंका था, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर दोस्तों। द्वितीय ये से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों यहाँ से कि किस विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम फेंका था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में फेंका था दोस्तों। इसका डेट भी पूछ देता है दोस्तों कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर दोस्तों 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, याद रखिए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। नागासाकी पर दोस्तों 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, याद रखिए दोस्तों, जिसमें दोनों शहरों को नष्ट कर दिया गया था जापान के द्वारा। अमेरिका के द्वारा जापान को शहर को, बहुत ही विख्यात शहर थे दोस्तों, विख्यात शहर पे ही बम फेंका जाता है। ये ऐसा अमेरिका ने करा था जापान पर, याद रखिए दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, जो हिरोशिमा बम परमाणु बम फेंका गया था द्वितीय विश्व युद्ध में ही 6 अगस्त 1945 को, और 9 अगस्त 1945 को भी परमाणु बम फेंका था। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिए दोस्तों। खिलाफत आंदोलन भी शौकत अली मोहम्मद अली 1919 में ही किए थे। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। तो द्वितीय विश्व 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि मॉर्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो मॉर्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था, 1909 में दोस्त मॉर्लो मिंटो सुधार अधिनियम लागू हुआ था, याद रखिएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, 1909 में मॉर्लो मिंटो सुधार अधिनियम लागू हुआ था। तालिकोटा की दोस्तों 1565 में हुआ था। 1946 में दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत आया था। साइमन कमीशन दोस्तों 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सरदार। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिए दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, जो
खुदाई खिदमतगार का स्थापना किए थे दोस्तों। महात्मा गांधी जी को दोस्तों महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी जी को दोस्तों, महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से जाना जाता है यार, याद रखिए दोस्तों। राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है महात्मा गांधी को, बापू के नाम से या राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है दोस्तों। कार्ल मार्क्स को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, 2 दास कैपिटल पुस्तक लिखे थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 10वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है दोस्त? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पर दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। और भाखड़ा नाला परियोजना सतलज नदी पर है दोस्तों, याद रखिए। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन थी? तो दामोदर घाटी परियोजना थी, याद रखिए दोस्तों। हीराकुंड बांध महानदी पर दोस्तों, भाखड़ा नाला परियोजना सतलज नदी पर दोस्तों। कृष्णा नदी किस नदी पर है दोस्तों? तो आप लोग कमेंट में आंसर इसका दीजिएगा, तीसरा का आंसर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, हीराकुंड बांध महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोरवाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो अंकोरवाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोरवाट का मंदिर बनवाया था दोस्तों। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो अपनी पत्नी के बेगम ताजमहल, अपनी पत्नी की याद में दोस्तों ताजमहल बनवाया था आगरा में। उदयनी ने दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, याद रखिए दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किया था, याद रखिए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में उच्चतम साक्षरता दर है? तो भारत के किस राज्य में उच्चतम साक्षरता दर है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में दोस्तों। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार राज्य की है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। क्षेत्रफल भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है। तो राइट आंसर भारत के किस राज्य में उच्चतम साक्षरता दर है? तो केरल राज्य में दोस्तों। बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? तो बिहार की साक्षरता दर दोस्तों 61.8% थी दोस्तों, बिहार की साक्षरता दर, याद रखिएगा। बिहार की साक्षरता दर की बात की जाए तो 61.8% थी। और केरल की साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो बिहार की साक्षरता दर 61.8% थी, याद रखिएगा बिहार की साक्षरता दर। और उच्चतम साक्षरता दर की बात की जाए तो केरल की पुरुष और स्त्री दोनों की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। और सबसे कम अधिक लिंग अनुपात वाला भी राज्य, सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला भी राज्य केरल ही था। 13 नंबर क्वेश्चन की मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो मेघदूत पुस्तक का रचना किसने किया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कालिदास। कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है, याद रखिए। और संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। तो संस्कृत व्याकरण का जनक कौन है? तो पाणिनि है। और संस्कृत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। मेघदूत पुस्तक लेखक कालिदास है। रामचरितमानस पुस्तक लेखक तुलसीदास है। मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लेखक मुंशी प्रेमचंद। सोजे वतन पुस्तक लेखक और गोदान पुस्तक लेखक है। सोजे वतन पुस्तक लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। और गोदान पुस्तक लेखक मुंशी प्रेमचंद है। मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लेखक तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक और कालिदास। मेघदूत और रघुवंशम पुस्तक के लेखक हैं, जो संस्कृत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि थोड़ा बहुत कौन सा समास है? थोड़ा है यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा है, उसके बाद योजक चिन्ह है और बहुत है। कौन सा समास है दोस्तों? आप लोग कमेंट में सब बताइए इसका कि थोड़ा बहुत कौन सा समास है दोस्तों। अगर समास आप लोग पहचानना चाहते तो मैं ट्रिक्स इसका बता दूंगा दोस्तों, पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों थोड़ा बहुत कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कौन सा समास है? तो राइट ऑप्शन है द्वंद्व समास दोस्तों। देखिए यहाँ पे नाक नाक, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है नाक नाक, योजक चिन्ह है दोस्तों। नाक नाक कौन सा समास है दोस्तों? यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ। यह भी दोस्तों द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत नाक नाक कौन सा समास है दोस्तों? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर कंसेप्ट समझिएगा कि जिसमें भी योजक चिन्ह बीच में लग जाए दोस्तों, थोड़ा बहुत थोड़ा कम, जिसमें बीच में योजक चिन्ह लग गया दोस्तों दोनों तरफ में, तो द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगर जिसमें सबसे ज्यादा भगवान का नाम आ जाएगा दोस्तों, जैसे गणेश दोस्तों, कार्तिक, ये सब जितने भी भगवान का नाम आ जाएगा दोस्तों, सब अधिकांशतः बहुवीरी समास होते हैं। जिनमें भगवान का नाम आ जाओ बहुवीरी समास हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और जिसमें योजक चिन्ह लग जाए दोस्तों, वो द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। अभिभाव समास होगा दोस्तों, जिसमें यथा लग जाएगा दोस्तों, पार लग जाएगा दोस्तों, यथा पार लग जाएगा, प्राति लग जाएगा दोस्तों, यथा प्रति नीर नीर लग जाएगा दोस्तों, यथा प्रति नीर अन भर, इतना में लग जाएगा दोस्तों, यथा पर प्रति नीर अन भर। शुरू में लग जाएगा दोस्तों, जैसे
अभी प्रतिदिन, अभी कौन समास का उदाहरण, तो अभिभाव समास का उदाहरण दोस्तों, जिसमें शुरू के अंत में दोस्तों जैसे प्रतिदिन है तो अभिभाव समास का उदाहरण जिसमें दोस्तों, जिसमें यथा पर प्रतिनिधि अन पर शुरू में लग जाएगा दोस्तों अभिभाव समास है, जिसमें योजक चिन्ह लगा दोस्तों द्वंद्व समास है दोस्तों, जिसमें भगवान का नाम आ जाएगा बहुवीरी समास है दोस्तों। इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग समास में 1 नंबर पक्का मारिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे है 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि हार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो हार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो राइट समझिएगा हार्निवल फेस्टिवल नागालैंड में राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। जलीकट्टू नामक त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है दोस्तों। हार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है दोस्त, तो नागालैंड में दोस्तों। जलीकट्टू नमक त्यौहार दोस्तों, जलीकट्टू नमक त्यौहार दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है, तो जलीकट्टू नमक त्यौहार जम्मू कश्मीर में दोस्तों, याद रखिएगा। और उड़ीसा में दोस्तों रथ यात्रा मनाया जाता है। रथ यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। रथ यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में। ओनम त्यौहार दोस्तों केरल राज्य में मनाया जाता है, याद रखिए ओनम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है। हार्निवल फेस्टिवल नागालैंड में और पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका एग्जाम 17 दिसंबर से बिहार दरोगा का 23 दिसंबर से स्टार्ट होगा बिहार पुलिस का। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि पौधे की उपज के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी या सर्वोत्तम मानी जाती है। तो पौधे की उपज के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। काली मिट्टी दोस्तों कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। काली मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर है दोस्तों। काली मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में कितने 1.3 करोड़ हेक्टेयर। जलोढ़ मिट्टी का भी क्षेत्रफल 1.3 करोड़ हेक्टेयर है दोस्तों। दोमट मिट्टी दोस्तों पौधे की उपज के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है दोस्तों। लाल मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में 7.3 करोड़ हेक्टेयर लगभग दोस्तों। तो भारत में किस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है दोस्तों, तो जलोढ़ मिट्टी का दोस्तों भारत में सबसे अधिक विस्तार है। सबसे अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, तो इसीलिए जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार किसका, तो जलोढ़ मिट्टी का दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दोस्तों दियार मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम दोस्तों रेगड़ मिट्टी है, याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। तो पौधे की उपज के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, तो दोमट मिट्टी मानी जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है कि पावनों का देश कहा जाता है। तो पावनों का देश किसे कहा जाता है दोस्त, तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों पावनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, याद रखिएगा। पावनों का देश या हवा का देश डेनमार्क को कहा जाता है दोस्तों। जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। भूकंप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों सिस्मोग्राफ भूकंप मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। और भूकंप कहाँ मापा जाता है दोस्तों, तो रिएक्टर के पैमाने पर भूकंप मापा जाता है। भूकंप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। बांग्लादेश को दोस्तों बाढ़ों का देश कहा जाता है। बाढ़ का देश किसे कहा जाता है, तो बांग्लादेश को दोस्तों। बांग्लादेश स्वतंत्र 1971 में हुआ था, याद रखिएगा। जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। पावनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि लोहा गलाने की प्रक्रिया किसने शुरुआत किया, तो लोहा गलाने की प्रक्रिया किसने किया शुरुआत किया, तो अब्राहम डार्विन ने दोस्तों लोहा गलाने की प्रक्रिया खोज किया था, याद रखिए दोस्तों। जेम्स वाट ने दोस्तों भाप इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। लोहा गलाने की प्रक्रिया अब्राहम डार्विन ने दोस्तों दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन के हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी, देवनागरी लिपि में दोस्तों। और देवनागरी लिपि का आविष्कार कहाँ हुआ, तो काशी में हुआ था दोस्तों, याद रखिए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 नंबर की संज्ञा के कितने भेद है, तो संज्ञा का 5 भेद है, याद रखिए दोस्तों। सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के 6 भेद है, संज्ञा का 5 भेद है। अगर वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अब नहीं है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन था। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था।